गुरु भक्ति योग अज्ञान का नाश करने वाले तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। समदर्शी संत महात्मा और गुरु के सत्संग का एक भी मौका चूकना नहीं। आपके स्थूल मन के कहे अनुसार कभी चलना नहीं। आपके गुरु के वचनों का अनुसरण करें। उच्च आत्माओं एवं गुरु के स्मरण मात्र से भौतिक मनुष्यों की नास्तिक वृत्तियों का नाश होता है और अंतिम मुक्ति हेतु प्रयास करने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है। तो फिर गुरु सेवा की महिमा का तो पूछना ही क्या। जिस प्रकार दो खरगोशों के पीछे दौड़ने वाला मनुष्य दो में से एक को भी पकड़ नहीं सकता, उसी प्रकार जो शिष्य दो गुरुओं के पीछे दौड़ता है वह अपने आध्यात्मिक मार्ग में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। अहम भाव का नाश करने से शिष्यत्व की शुरुआत होती है। ध्यान में पूज्य गुरुदेव का संकेत। भगवान हमें प्रेरणा और उत्साह देते हैं। उन भगवान से प्रार्थना करें कि वे हमारे हृदय में शीघ्र ही ज्ञान पिपासा पैदा करें, हमारा साहस बढ़ाएं, जीवन की शाम हो जाए उससे पहले जीवन दाता प्रभु से हमारी मुलाकात हो जाए। हे शिष्य, सच्चे हृदय से प्रार्थना करोगे तो आपका मन पवित्र होता जाएगा, रक्त का कण कण पवित्र होता जाएगा और भगवदीय धर्म पाने की बुद्धि बनती जाएगी। हे साधक, जो कुछ सत्कर्म एवं दान पुण्य करो सब भगवान को अर्पण करो तो उसका फल अनंत हो जाएगा। अहंकार के कारण मन बुद्धि को अपना मानकर जीव परेशानी पैदा करता है। उस मन बुद्धि को भी परमात्मा को अर्पण कर दो। सत्संग और हरि कीर्तन से आपका अंतःकरण शुद्ध होता है, हृदय पावन होता है और हृदय में भक्ति भाव अटखेलियां करता है। हे साधक, आपके संस्कार मुझे अच्छे लग रहे हैं। भगवान करें कि आपको बार बार सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त हो और आपका भक्ति भाव सदैव बढ़ता रहे। जो घड़ियां सत्संग में बीती वे ही सफल हैं। आप सत्संग सुने और याद न भी रहे फिर भी वह कितना लाभदायी है यह तो भगवान जानते हैं। अकेले में मन को बांध रखना संभव नहीं। जितनी देर आप सत्संग में बैठते हो उतनी देर के लिए तो आप संत सभा में संतत्व को
गुरुत्व को उपलब्ध होते जाते हो। गुरुओं के सत्संग की महिमा आप प्रत्यक्ष देख सकते हो कि जब तक सत्संग में बैठते हो तब तक वाणी का, विकारों का संयम अपने आप हो जाता है। काम, क्रोध, भय, शोक, लोभ अपने आप चले जाते हैं। राजा जनक सत्संग सुनते थे तो उनकी 7वीं पीढ़ी के राजा अज की मुक्ति हुई। कुल में कोई बेटा ब्रह्मज्ञानी संत का सत्संग सुनता है, ईमानदारी से भक्ति करता है, तो उसके पितरों का कल्याण होता है, उसके पुत्र पौत्रों का कल्याण हो जाता है, तो फिर उसके अपने कल्याण होने में क्या संदेह है। इससे आप समझ नहीं सकते, पर आपने बहुत कमाई की है सद्गुरुओं के सानिध्य में। सूरज ढलता है तो पक्षी अपने घोंसले की ओर जाता है। वैसे ही प्रभु तू मुझे वह पंख देना कि जीवन की शाम होने से पहले मैं तेरी ओर उड़ान भर सकूं। ऐसी मेरी मनोबुद्धि हो जाए। किसी ने हीरे मोती कमाए, कोई जवाहरात कमाएगा, लेकिन मैं तो तेरे नाम की कमाई कर लूं। ऐसी दया करना प्रभु। हे साधक, तू ऐसी प्रार्थना करना। तुम सुबह उठो तो भगवान से कहो कि प्रभु मैं तेरा हूं, मेरे मन बुद्धि भी तेरे हैं, तो इसे अच्छे रास्ते पर चलाना। हृदय पूर्वक की हुई प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। हे साधक, रात को सोते वक्त परमात्मा का चिंतन करते करते सो जाना। भोजन करें तो भी अंतर्यामी परमात्मा को भोग लगाकर ही करें। समय निकालकर ईश्वर की ओर बार बार पढ़ते रहें और विचार करें। ज्यादा समय निकाल सकें तो 1 या 2 सप्ताह एकांत में जाना, अंतर की यात्रा करना। इससे शरीर के रोग तो मिटते हैं, मन के भी रोग मिटते हैं। ध्यान योग साधना शिविर में जाने का लाभ ले सके तो समय निकाल कर अवश्य लेना। रात्रि को सोते समय भी थोड़ा सा ध्यान करके सोना, अपने गुरु का चिंतन करके सोना। साधक आत्मा में विश्रांति पाता है तो गुरु की प्रेम पूर्ण कृपा उस पर बरसती है। गुरु उसको गुप्त बातें बताते हैं। गुप्त बातें भी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो वे जो अपने जीवन में अनुभव हुए हों, जैसे कि मुझे ऐसा प्रकाश हुआ, ऐसे देव दर्शन हुए, मुझे मेरे गुरु ने ऐसे डांटा था, मेरे गुरु ने ऐसी कृपा की थी, मैं ऐसे ऐसे विकारों में गिरा था, मैं ऐसे विकारों से ऐसे बचा था, मेरे पास ऐसी ऐसी सिद्धियां आई थी, ऐसे ऐसे चमत्कार हुए थे। किंतु चमत्कार प्रकृति में होते हैं, अतः मेरे गुरुदेव ने मुझे प्रकृति से परे जाने की प्रेरणा की थी, आदि आदि। गुरु लोग इस प्रकार के अनुभव और आप बीती बताते हैं। और दूसरी बात, वे अपना वास्तविक स्वरूप जो आप बीती से परे है, ब्रह्मांड से भी परे है, उस तत्व की बात बताते हैं।